बुलबुल पर बैठकर जेल से बाहर जाते थे सावरकर। आपने एक खबर सुनी होगी, बेंगलुरु की 8वीं कक्षा के पुस्तकों में जो है एक कहानी ये डाली गई है और उसमें सावरकर की जो पावर है उसको दिखाने का प्रयास किया गया है कि वो जो है बुलबुल पर बैठकर जेल से बाहर जाया करते थे और पावर इतनी बड़ी दिखाई कि जेल में एक भी छेद नहीं था, लेकिन फिर भी बुलबुल आती थी, उस पे एक 5-6 फुट का आदमी बैठता था और वो उड़ के बाहर जाता था, सारा दृश्य देखता था, देख करके वापस आता था, बुलबुल फिर बाहर जाती थी। इस तरीके की आपने खबर जो है सुन ली होगी। अब इस खबर को सुनने के बाद में मैं ज्यादा कुछ नहीं सोचा, मेरे दिमाग में ज्यादा कुछ नहीं आया। मुझे एक ही बात सोचने में आई, मैंने कहा यार कहीं ऐसा तो नहीं कि जो हम कहानियां अब तक सुनते थे कि ये महाभारत की है और या ये भगवत गीता की कहानी है या ये फला उसकी है, तो मैंने कहा यार ऐसा तो नहीं कि क्या ये कहानियां भी इसी तरीके से बनाई गई हो जिस तरीके से आज सावरकर की बनाई है कि फला गांव में बाढ़ आ रही थी, बहुत तगड़ी बारिश पड़ रही थी, बारिश से पूरा गांव बदहाल हो रहा था, तो कृष्ण जी ने जो है अपनी उंगली पर पहाड़ उठा लिया और पहाड़ के नीचे पूरा गांव आकर के बच गया। एक सूरज था और एक बच्चा था, बच्चा ना अकल क्या बोलते हैं मतलब कम अकल का था, उसको सूरज दिखा, उसको भूख लगी तो उसको लगा कि वो आम है, वो उड़ करके गया, उसने सूरज से बड़ा आकार किया और जाकर के आम को फल समझ करके खा लिया और जब पूरी पृथ्वी पर अंधेरा हो गया तो फिर उसने दोबारा से मुंह से निकाल दिया। और भी कई तमाम तरीके की कहानी कि भोले जी ने विष पी लिया और वो भी थोड़ा बहुत नहीं, बहुत सारा विष पी लिया, है ना। और भी बहुत सारी कहानियां आपने सुनी होंगी, अलग अलग भगवानों की अलग अलग कहानियां हैं। और उन्होंने भोले जी ने गणेश का सिर काट दिया गुस्से में आकर के, मतलब एक भगवान जो है वो अपने बच्चे को नहीं पहचान पाए और घर पे आए तो उनका सिर काट दिया गणेश का। अब चलो ठीक है, गणेश का सिर काट दिया तो भी ठीक था, चलो दोबारा लगा देते, समझ में आता। उन्होंने क्या काम करा कि जी हाथी का बच्चा का सिर ढूंढ के लेके आओ, जिसकी माँ उससे मुंह पीछे मोड़े खड़ी हो। अब वो बच्चे का सिर काट के ले आए, अब बच्चे का सिर काट के जाके बच्चे का सिर लगा दिया। अब कहानी प्रचलित है, मैं तो अपनी तरफ से थोड़ा बोल रहा हूं, प्रचलित कहानी है। अब यहां पे भी सवाल उठ जाते थे, सवाल तो यहां पे भी उठ जाते हैं कि भाई चलो मान लिया कि इंसान ने गलत फहमी में या ना समझी के वजह से उसने गणेश का सिर काट दिया। अरे काटने के बाद सिर तो वहीं पड़ा है, सिर तो वहीं पड़ा है ना। अगर उनके अंदर में जोड़ने की क्षमता, शक्ति, चमत्कार था, अरे तो उसी की मुंडी उठा के जोड़ देते, इंसान का इंसान रहता। लेकिन हाथी के बच्चे का सिर जोड़ सकते हैं, लेकिन अपने ही उसी बच्चे का सिर जो है उनसे नहीं जोड़ा गया। तो इस तरह की तमाम जो है वो कहानियां हैं जिनके ऊपर में सवाल उठते रहते हैं और कहा जाता है कि ये कहानियां जो है ब्राह्मणों द्वारा अपना धंधा चलाने के लिए इन लोगों ने रची है। अब बेंगलुरु के अंदर में एक और नई कहानी हमारे सामने आती है 21वीं सदी में। ताज्जुब की बात तो यह है भाई साहब कि 21वीं सदी में यह कहानी इन्होंने पेश की है किताबों में। अब बताओ ये कैसी कहानी है कि एक बुलबुल आती थी, छेद नहीं था, और बुलबुल पे बैठ के सावरकर जाते थे, पूरा घूम घाम के आते थे और फिर वापस। हाथ दोगे भाई, है बिल्कुल गजब। अच्छा चलो मान लो अगर हम ये कहते, ये कहानी ऐसा बनाते कि एक बुलबुल आती थी, छोटा बहुत छेद था, छोटी सी बुलबुल थी, और बुलबुल आती थी और सावरकर जो है जेल में से चिट्ठी बांध के उसके पैर में बांध के भेजते थे ताकि जो हमारे भारतीय जो लोग हैं, है ना, जिनको हम वीर कहते हैं, वो लोग उस चिट्ठी को पढ़ के अपने जो काम है उसको आगे बढ़ाते थे। तो ये तो हमें समझ में आ जाता कि हाँ भाई कोई एक पक्षी होगा जो उनका पलेरू है, पालतू है या उनके प्रति प्रेम रखता है। लेकिन एक बुलबुल आती है, चील पर बैठ करके सावरकर जाते हैं, जेल घूम के आते हैं, सारा कुछ करते हैं। अरे बाप रे, गजब कर दिया तुमने तो। मतलब अब मुझे तो ऐसा लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि जो ये ओला उबर वाले हैं, मेरे ख्याल से मैंने मीम भी देखे थे शायद, ओला उबर वालों ने पहले निकाली थी कार की राइड, फिर उन्होंने निकाली ऑटो की राइड, फिर उन्होंने निकाली कि यार गरीब लोग बहुत हैं देश में, चलो बाइक की राइड निकालो। अब ऐसा ना हो कि कहीं वो लोग इस देश को और ज्यादा गरीब, और ज्यादा अनपढ़, जाहिल, गंवार समझ के बुलबुल राइड निकाल दे कि भी अगर आपको बुलबुल राइड करनी है तो गाड़ी की 400 की पड़ती है, ऑटो की 200 की पड़ती है, बाइक की 50 की पड़ती है और बुलबुल राइड 10 रुपए की। क्यों? क्योंकि हमारे देश में तो जाहिल है, उनको तो कुछ समझ में आता नहीं है कि ये कोई चीज प्रैक्टिकली पॉसिबल हो सकती है कि नहीं हो सकती है। बताओ यार किस तरीके से ये लोग देश की धज्जियां उड़ाने लग रहे हैं,
हैं? एक तो शिक्षा व्यवस्था जो है वो पहले चरमराई पड़ी है, लेकिन ये लोग और उस घी में उस आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। तो बस मैं आप लोगों से एक ही बात कहना चाहूंगा कि आप लोग इन चीजों को स्पष्ट तरीके से समझिए कि ये आप लोगों को बेवकूफ बनाए रखने का प्रोपेगेंडा जो है बहुत मजबूती के साथ में चलाया जा रहा है, और फालतू की कहानियां सुना करके। और इस कहानी से आप इतना भी समझ सकते हैं, सीख सकते हैं कि जो पुरानी कहानियां होंगी वो कितनी वास्तविक होंगी, है ना। अगर आपका जो ये चेतन मन है, अगर आपका दिमाग है, आपने 2-4 क्लास पढ़ाई करी है, अगर 2-4 लोगों को जीवन में देखा है, सामाजिक व्यक्ति अगर आप हैं, तो आपको इतना पता होगा कि सावरकर की ये कहानी कितनी सच्ची होगी, पता होगा। अगर आपको पता है तो आप इसी से अनुमान लगा लो कि पिछली जो कहानियां हैं, फला ने पहाड़ उठा लिया, सूरज निकल लिया, विष पी लिया, ये कर दिया, वो कर दिया, गर्दन काट दी, जोड़ दी, फाड़ दिया, चीर दिया, मार दिया, ये कर दिया, आप उन्हें समझ लेना कितनी वास्तविक होंगी, कितनी झूठ होंगी। और अगर आपको अब भी उन्हीं चीजों में पड़े रहना है तो भैया पड़े रहो, पड़े रहो। हमको क्या, हमारा काम है वीडियो बनाना, एक थॉट आपके सामने रखना, विचार आपके सामने रखना। अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर कीजिए ताकि अन्य लोग भी समझ पाए। अदरवाइज इस वीडियो को बंद करके आप जहां पे थे वहीं पे रहिए, हमको घंटा फर्क नहीं पड़ता। वीडियो को शेयर कीजिए। मैं प्रशांत बोध मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।